नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 23 सितंबर 2024 दिन में 10:08 पर युवराज अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 10 अक्टूबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वायु तत्वीय राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। बुध जो कि हमारे जीवन पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, चाहे वो इंटरनेट से जुड़ा कोई काम हो या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो रिसर्च फील्ड ही क्यों ना हो, मार्केटिंग से जो जुड़े लोग हैं, तो इन विद्यार्थियों के जीवन पर भी बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव बुध का ही है। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर जो कि अपनी उच्च राशि में होने जा रहा है, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट ये बुध किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि राहु की दृष्टि भी बुध पर होगी, केतु के साथ युति बनाए ये बुध आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, चलिए इस विषय पर हम चर्चा कर लें। सबसे पहले प्रारंभ में बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। परंतु बीते दिनों से लगातार इस बात के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं, जिक्र करता रहता हूं कि यदि आप व्यापारी हैं, विशेष रूप से यदि आप अपने नाम से प्रभावित हैं, समाज में लोग आपके नाम से ही आपको विशेष रूप से जानते हैं, तो आपको अपने नाम राशि का भी राशिफल अवश्य सुन लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव भी विशेष रूप से देखने को मिलता है उन लोगों पर जो नाम से प्रचलित होते हैं, नाम से प्रसिद्ध होते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी और साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में स्वगृही होकर के गोचर करने जा रहे हैं, राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट। अब देखा जाए तो षष्ठ भाव में बुध केतु से युक्त हैं, फलतः त्वचाजन्य रोग की संभावना और वहीं आपकी दिनचर्या पर, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, उस पर थोड़ा प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। आपको बड़ा संतुलित रहना होगा, अपनी दिनचर्या संतुलित बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर यदि आपने ध्यान दे दिया, स्वास्थ्य को आपने संभाल लिया, तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। इस गोचर काल के दौरान एक दो और बातें हैं जिसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। उसमें से एक बात यह भी है, ऋण देना, ऋण दिलाना, ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। बैंक से ऋण लेने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तब तो काम बनने वाला है। जिन लोगों को त्वचाजन्य रोग की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और सबसे जरूरी बात, अपने धन का जो प्रबंधन है, कहां कैसे धन को लगाना है, किस जगह पर इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ये सोच समझ करके फैसला आपको लेना होगा, अन्यथा अनावश्यक खर्च में फंस सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, आपको धैर्य रखना होगा, समझदारी के साथ काम लेना होगा। जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां इस दौरान आती रहेंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये बुध, फलतः आप अपने संवाद के माध्यम से, अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के माध्यम से इन परेशानियों को पार कर जाएंगे। बस मेरी तरफ से एक ही सलाह है, स्वास्थ्य उसका आपको ख्याल रखना है। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, अतः जरूरत पड़ने पर अपने स्वास्थ्य का जांच भी आप एक बार करा लीजिएगा। बाकी जो संतुलित
दिनचर्या और जीवन शैली है उसमें योगाभ्यास और प्राणायाम को सम्मिलित करिए। हर तरह की परेशानियों को आप पार कर जाएंगे। और सबसे जरूरी बात आपको इसका भी ख्याल रखना है, कोई भी कार्य करिए, धैर्य इसमें आवश्यक रहेगा आपके लिए। मेहनत लगातार आपको करना होगा और सबके साथ, चाहे वो आपके सहकर्मी हो नीचे के या आपसे ऊपर के, सबके साथ संबंध को मधुर बनाए रख करके विवाद से अपने आप को बचाते हुए और अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आगे बढ़िए, ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। मेष राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आपके लिए आती रहेंगी। इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन करना है। कपूर से गणेश जी की आरती करिए ताकि इस गोचर से आपको राहत मिले, लाभ मिले। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि पंचम में बुध का गोचर ये आपके लिए एक विशेष अवसर है। आपके आत्म अभिव्यक्ति में विशेष सुधार आएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लोगों से कुछ इस कदर जुड़ने वाले हैं कि लोग आपका सम्मान करेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि आपके खुद की नजर में आपका सम्मान बढ़ने वाला है। आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू आपको दिखाई पड़ेगा जिससे कि आप पहले वाकिफ नहीं थे। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर नए ढंग से आपको पेश करने जा रहा है, खुद की नजर में भी, औरों की नजर में तो है ही, खुद की नजर में। क्यों? देखिए, देवगुरु बृहस्पति समय वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध पर होगी। अब बुध केतु के साथ होंगे, केतु के कारण बुध के बल में 5 गुना अधिक वृद्धि होगी। अब गुरु की दृष्टि से दृष्टि राहु से भी है, पर यह आकस्मिक धन लाभ का समय है आपके लिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, पुराने निवेश से लाभ उठाइए। अपने धन का बेहद बुद्धिमानी से आपको निवेश, उसका बचत सही जगह पर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट आपको बस करना है और बाकी समझ लीजिए कि यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ये कोई चिंता नहीं, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, सब ठीक होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव की स्थिति है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बाकी आपकी दिनचर्या ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। बस खान पान आपका नियंत्रित होना चाहिए। त्वचा जन्य रोग की शिकायत से ग्रसित है तो ध्यान रखिएगा। फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी करियर में ग्रोथ है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगा और कार्यक्षेत्र में जो भी वरिष्ठ अधिकारी जन हैं वो आपका सहयोग करेंगे। फलतः पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर से विशेष लाभ लेने के लिए आपको कोई विशेष उपाय नहीं, बस इतना ही करना है कि हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, लाभ रहेगा। मिथुन के जातकों के लिए अवसर है। क्यों? क्योंकि भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो गृह कलह की स्थिति होगी, परंतु आपको एक मूल मंत्र याद रखना है। क्या? सबसे ऊपर घर, सबसे पहले परिवार, इसके बाद सब कुछ। आप धन दे सकते हो, दे रहे हो, बात नहीं बनेगी। समय दीजिए परिवार के सदस्यों को। बाकी अपने घर के मरम्मत पर, रख रखाव पर, साज सज्जा पर आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। वित्तीय स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। घरेलू खर्च में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने खर्च को नियंत्रित रख करके, सोच समझ करके, यानी जाहिर सी बात है भद्र महापुरुषों का और प्रभाव का क्या मतलब होगा? नियंत्रण, मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट, अनावश्यक खर्च से बचना और बाकी परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, सबके साथ सामंजस्य बनेगा, प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। हाँ, बुध राहु से दृष्ट केतु से युक्त होंगे, बुध मित्र के कारक हैं, तो मित्रों के मध्य गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। संभव है कि आपका मित्र आप पर शक करे, व्यर्थ का विवाद हो। स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। बाकी भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। प्राणायाम करें, अभ्यास करें, योगाभ्यास करें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आपसे हो सके करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर के करना होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मूल मंत्र अनुशासन। अनुशासन के साथ अपने जीवन में एक जगह दे दीजिए अनुशासन को, यानी जो करना है अनुशासित होकर के करना है, विवाद से बच करके रहना है। बाकी यह गोचर आपके लिए अद्भुत होगा। इस गोचर का लाभ उठाने के लिए गाय को हरा चारा दीजिएगा और फायदा मिलेगा। और कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। बहुत बढ़िया है। हर जगह सुधार, चाहे वो आपकी संवाद शैली हो, चाहे वो आपका पुरुषार्थ हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट हो। बस यूं समझ लीजिए यह गोचर आपको बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करने जा रहा है।
समाज में आपकी सहभागिता बढ़ेगी, मित्रों के साथ संबंध मधुर होंगे, आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, निवेश के बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो वहीं धनागमन, धन संचयन सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। यात्रा खर्चीला हो जाए, खर्च बढ़ जाए, पर इसका कोई बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है। बुध व्ययपति भी बनकर के तीसरे भाव में है, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी थोड़ा व्यय हो सकता है, लेकिन हर जगह जीत आपकी है। प्रेम संबंध में ताजगी आएगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए बढ़िया है। प्रेम संबंध में नयापन आएगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, समस्याओं का सही समाधान मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया होगा। यात्रा के दौरान थोड़ी स्वास्थ्य के ध्यान आपको, थोड़ा स्वास्थ्य अपना विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना है, इसका ख्याल रखिएगा। संतुलित आहार, इसकी बहुत आवश्यकता आपको होगी। बाकी कार्य क्षेत्र में यूं समझ ले कि फायदा ही फायदा। नेटवर्किंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो कुछ बड़े अवसर मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध में सुधार आएगा। बाकी यात्रा से आपके करियर में विशेष सुधार आएगा। बुधवार के दिन हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा और फायदा होगा, और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा। बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर महाधनी योग का निर्माण कर रहा है, सो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। परंतु चूंकि यहां बुध केतु के साथ भी है, सो आकस्मिक धन लाभ है। राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो यह गोचर पहले तो आकस्मिक धन लाभ कराएगा, परिवार के मध्य मतभेद कराएगा, लेकिन बाद में सामंजस्य हो जाएगा। अपने प्रियजनों के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करिएगा। जीवन में आपके स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, संबंध मधुर होगा, प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। यह समय आनंद लेने के लिए, यह समय श्रेष्ठ है आपके लिए। उच्च के बुध आपके जीवन काल में अद्भुत स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं, सामान्य से कहीं बेहतर। पर हां, मद्यपान, गलत खान पान, इससे तो आपको बच करके ही रहना होगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। वाणी का आप सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा। याद रखिए, इस जिह्वा का इस्तेमाल जो है, स्वाद लुलुपता से ज्यादा सही ढंग से बोलना और औरों को अपने वश में करना, उस पर लगाइए तो फिर कहना ही नहीं, जीवन बन जाएगा। यह गोचर बहुत अद्भुत है। आपके सारे काम बनेंगे और जबरदस्त बनेंगे। आप अपने विचार को जब प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, हर तरह से गोचर बढ़िया है। बुध का ये महाधन योग शेयर मार्केट से बड़ा निवेश दिला रहा है, फायदा दिला रहा है। तो वहीं यात्रा से आपको फायदा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो विवाद दूर होगा, वहां से भी आपको फायदा। यानी कुल मिलाकर के इस गोचर का आप खूब लाभ उठाइए। और उपाय, गणेश जी की आराधना करिए, किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, यह भी फायदा करेगा। और कन्या के जातकों को भी भद्र महापुरुष योग का लाभ मिलने जा रहा है। उच्च के बुध आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त उभार लाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाएंगे, समाज में आपको प्रभावशाली और आपको आपके जीवन में भाग्यशाली बनाएंगे ये बुध। यूं समझ लीजिए कि आपकी बात को सब कोई सुनने वाला है, हर कोई, यानी अपनी बात किसी तक पहुंचानी है। श्रेष्ठ समय है। आपके व्यक्तित्व का जबरदस्त विकास हो रहा है, आपकी छवि सुधरने वाली है। चाहे वो धन से संबंधित मसला हो या कार्य क्षेत्र में आपके विकास से संबंधित मसला, हर जगह आपकी तूती बोलने वाली है। नियंत्रण आप ही का होगा, चाहे वो बैंकिंग से संबंधित कार्य हो, चाहे वो मार्केटिंग से संबंधित, चाहे वो मीडिया से संबंधित, हर जगह आपकी तूती बोलने वाली है। प्रेम संबंध में भी मधुरता, अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया ही बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है, मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। त्वचाजन्य रोग का ख्याल रखिएगा, दिनचर्या अपनी संतुलित रखिएगा, अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में आप एक नए नेतृत्व के रूप में उभरने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आपका विकास कुछ इस कदर होने वाला है कि सबको आश्चर्यचकित कर देंगे आप। आपके कार्य की सराहना होगी, पदोन्नति के योग है, वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कन्या के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग बड़ा ही अद्भुत व्यतीत होने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से मतभेद की स्थिति है, और धर्म कर्म पूजा पाठ में लगे रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। और इस गोचर से और लाभ उठाने के लिए कपूर से गणेश जी की आरती करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए और उत्तम हो जाए। तुला के जातकों को थोड़ा सावधानी तो बरतनी ही होगी। वैसे बता दूं कि यह समय भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि भाग्येश और साथ ही साथ द्वादशेश का द्वादश में होना, ये आत्मनिरीक्षण के लिए, ये साधना के लिए है, ये ध्यान के लिए है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण समय है। खुद के भीतर छुपे हुए जो गुण हैं
उन गुणों को बाहर निकालने का समय है, अपने कमजोरियों को समाप्त करने का समय है, यह वित्त पर अपना नियंत्रण बनाने का समय है, जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव पर अपना नियंत्रण बनाने का समय है। तुला राशि के जातकों के लिए राशि से शनि पंचम चल रहे हैं, जो परेशानियां उत्पन्न किए हुए हैं, समझ लीजिए कि जो भी अनावश्यक खर्च हैं उन पर आपको नियंत्रण करना है, धन संचय पर जोर देना है। समझ लीजिए कि बुध मैनेजमेंट है और आपके भाग्येश बनकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। यह समय बहुत उपयुक्त नहीं है, परंतु अगर सोच समझ करके कदम उठाया जाए तो हर तरह की कठिनाइयां और परेशानियां आप पार कर जाएंगे। जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का विवाद है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है वहां आपको जीत मिलेगी। बस धैर्य से काम लेना है, संयमित रह करके काम करना है, अपने स्वास्थ्य पर, अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना है, तनाव लेने से बचना है, ध्यान का सहारा लेना है, योगाभ्यास करना है, छुपे हुए रोगों से सतर्क रहना है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिलिए आप। कार्य क्षेत्र में सतर्कता बेहद आवश्यक, और जो भी कार्य करिए गुप्त रख करके करिए। कार्य का ढिंढोरा नहीं पीटना है, इस बात का ख्याल रखना है। गुरु की दृष्टि है तो सुरक्षा आपको मिलेगी, आकस्मिक कुछ फायदा भी होगा, लेकिन सबसे जरूरी है पूजा पाठ, ताकि आप परेशानियों से बच जाएं। और इस गोचर का और लाभ उठाने के लिए किन्नर को दान देकर के उनसे कुछ आशीर्वाद लीजिए, ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। उच्च के बुध जो कि लाभ भाव में अष्टमपति बनकर के लाभ भाव में अष्टमपति भी है और लाभपति भी है, स्वगृही केतु के साथ आकस्मिक धन लाभ को प्रबल बल देंगे। समाज में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, नए मित्र बनेंगे, किसी समूह के नेतृत्व की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, मित्रों के बीच लोकप्रिय होंगे, आपके विचार को, आपके कार्य को सराहा जाएगा, आपकी भागीदारी हर जगह बढ़ेगी। यूं समझ लीजिए कि शेयर बढ़ने वाला है आपका। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसे अवसर मिलेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। वित्तीय मामलों में, धन संबंधी मामलों में यह गोचर बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि एक नयापन आ रहा है, एक नई ऊर्जा का अनुभव आपको होने जा रहा है। दांपत्य जीवन सुखमय, जीवन साथी का साथ मिलेगा। यह गोचर आपके रिश्तों में मजबूती लाने वाला है। स्वास्थ्य का कोई विशेष, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता नहीं है। सामाजिक रूप से भी आप लोकप्रिय होंगे और दिनचर्या आपकी बेहद संतुलित होगी। यानी कुल मिलाकर के पर्याप्त है, यह समय श्रेष्ठ आपके पक्ष में है। चाहे वो नेटवर्किंग से संबंधित कार्य हो, मैनेजमेंट से संबंधित कार्य हो, बैंकिंग से संबंधित कार्य हो, मीडिया से संबंधित लेखन प्रकाशन, हर जगह से आपको फायदा। आप अपने विचार को कुछ इस प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं कि लोग वाह वाह किए बिना रह ना पाए। आपके नेतृत्व की क्षमता की सराहना तो हर जगह होगी। कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अति उत्तम है। इस गोचर से और लाभ उठाने के लिए आप गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर दशम में भद्र महापुरुष योग का निर्माण लेकर के आ रहा है, जो कि आपके करियर में उन्नति के अवसर की सूचना है। यह गोचर आपको आपके कार्यक्षेत्र में विशेष सहयोग देने जा रहा है। आपके नेतृत्व की हर जगह सराहना होगी, कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। यूं समझ लीजिए आपके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें सुधार होगा। आपका जीवन अगर देखें तो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर जगह आपकी जय होने वाली है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नौकरी में पदोन्नति, कार्यक्षेत्र में सफलता, आय में वृद्धि, धन की स्थिति मजबूत, धनागमन, धन संचयन होता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन सुखमय, यूं समझ लीजिए आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। चाहे वो व्यापार के साथी हो, चाहे कार्यक्षेत्र के साथी, सबके साथ बेहतर संवाद स्थापित करेंगे आप। रिश्तों में हर जगह सुधार आएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। काम के बोझ के कारण थोड़ा थकान महसूस होगा, लेकिन ये चिंता की आवश्यकता नहीं। अपने शरीर को थोड़ा समय दीजिएगा। रूटीन जो भी व्यायाम, योगाभ्यास होता है वो कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये सब कुछ करते हुए मिल रहे अवसरों का आपको लाभ उठाना है। जितना आपके अंदर क्षमता है उस क्षमता को बस यूं समझ लिए निचोड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। ये समय ही ऐसा है। जो भी बड़े प्रोजेक्ट मिलता है उस पर आप हाथ लगाइए। चाहे आप वकालत से जुड़े व्यक्ति हों, चाहे सरकारी नौकरी से, चाहे आप व्यापारी हों, यह गोचर आपके लिए हर तरह से सहयोगी है। आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर तरह के रिश्तों में ये मजबूती लाएगी, स्थिरता लाने वाला है, लाइफ में स्थिरता आने वाली है। इस गोचर का लाभ उठाइए, भद्र महापुरुषों का लाभ उठाइए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को पान का बीड़ा बुधवार के दिन अर्पित करिए। जीवन में और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। मकर के तो जैसे भाग्य ही खुल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, ये बेहद सकारात्मक रहने वाला है समय। अपने ज्ञान, अपने अनुभव के दम पर आगे बढ़ेंगे। यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल समय है। धार्मिक कार्यों में
और मजबूती आएगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लाभप्रद होगा। विदेश से जुड़कर के धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति का जितना हो सके और आपको मजबूती से लाभ लेना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर अनुकूल है। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं आपको अपने साथी से विशेष सहयोग मिलेगा, अवसर मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य से संबंधित चल रही परेशानी दूर होगी, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। शारीरिक मानसिक हर तरह से यह गोचर बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में, अपने करियर में एक नई ऊंचाई को छूने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए विशेष स्थिति उत्पन्न करने जा रहा है और इस स्थिति का आपको खूब लाभ उठाना चाहिए। अवसर को गंवाइएगा मत। जो भी कार्य आप करने की सोच रहे हैं कर डालिए। जो भी संभावनाएं कहीं दिखाई पड़ रही हैं उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। उन्नति जितना आप चाहते हैं वो हो जाने वाला है। कुल मिलाकर के मकर के जातकों के लिए कोई विशेष उपाय नहीं, बस यही सलाह दूंगा। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर उत्तम है। और कुंभ के जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की सलाह देता हूं। हालांकि ये आपके लिए भी अच्छा है, पर कुछ परेशानियां हैं, छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी उलझने, अनसुलझे विवाद, ऐसे शत्रु जो व्यर्थ छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन में ला देते हैं, उनसे जरा सचेत रहना होगा। और मेरी राय है आत्मनिरीक्षण भी करना होगा। मानसिक रूप से तैयार रहिए। धन आगमन, धन संचयन होगा, पर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। इतना धन नहीं आएगा कि आप ऋण से उऋण हो जाएं, इतना धन नहीं आएगा कि खर्च के साथ साथ कुछ बचा भी लें। थोड़ी परेशानियां रहेंगी, सावधानी जरूरी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह तनाव दिखाई पड़ रहा है, धैर्य रखना होगा, बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी, त्वचाजन्य रोग, विवाद से बचना होगा। परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढिए और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और सचेत रहिए। नियमित अपने स्वास्थ्य का जांच कराइए। चिंता मत करिए, चिंता से और परेशान हो जाएंगे। योगाभ्यास करिए और सबसे जरूरी है अपने करियर पर फोकस करिए। बहुत बड़ा परिवर्तन, स्थानांतरण से बचने का प्रयास करिए। हालांकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि परिवर्तन करना पड़े, लेकिन यहां भी अगर परिवर्तन होता है तो थोड़ी परेशानी आएगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कुंभ के जातकों के लिए बहुत उत्तम तो नहीं है। फायदा उठाने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, किन्नर से आशीर्वाद लीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। और मीन के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का प्रभाव आपके जीवन में सुधार, दाम्पत्य जीवन में सुधार, जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती, साझेदारी के में अगर व्यापार करते हैं तो वहां संबंध मजबूत, सामाजिक हो, वैवाहिक हो, हर जगह सामंजस्य उत्पन्न होगा। साझेदारी में काम करते हैं तो लाभ होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुल मिलाकर के धन संबंधी मामलों में सुधार होगा। नए अनुबंध होंगे, नए सौदे होंगे। यह गोचर बहुत बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के लिए यह समय उत्तम है। स्वास्थ्य भी बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया समय आपके लिए नहीं है। कार्य क्षेत्र में समझदारी के साथ बस काम करते चले जाइए। गुरु की दृष्टि से दृष्ट उच्च के बुध अद्भुत स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। हर दिशा से सफलता ही सफलता। बस समझदारी के साथ काम करना है, सफलता के लिए तैयार रहना है। यह गोचर कहीं से कोई दिक्कत नहीं ला रहा। यूं समझ लीजिए कि यह वो समय है जहां सबका आप इस्तेमाल करेंगे। मीन के जातक प्रायः इस्तेमाल हो जाते हैं दूसरों से। यह वो समय है जो अवसर प्रदान कर रहा है कि आप सबका इस्तेमाल करिए। उच्च के बुध पर गुरु की दृष्टि अद्भुत बना देगा आपको, और ऊपर से केतु की दृष्टि 5 गुना अधिक बल। व्यापारियों के लिए तो जैसे ये वरदान है, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करिए। मीन के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, पान का बीड़ा बुधवार के दिन गणेश जी को अर्पित करिए, फिर देखिए आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।